वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कि आर्यन ने फोन कट किया और पाके अपने आंसू भरी आंखों को सबसे छुपाते हुए वहां चली गई। पाके को आर्यन का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। 2 दिन बाद आर्यन के डैड आर्यन के मेंशन आए। आर्यन ने उन्हें अपने मेंशन में देखा तो कहा, डैड आप यहाँ रितेश जी बोले, बेटा अब तो पाके के एग्जाम भी खत्म हो चुके, तो हमने डिसाइड किया है कि तुम दोनों की शादी इस हफ्ते करवा देंगे। तुम क्या कहते हो? आर्यन ने इरिटेट होते हुए कहा, डैड मैंने पहले भी कहा है कि बिजनेस में मैं बहुत उलझा हुआ, इसलिए फिलहाल मेरे पास शादी के बारे में सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। रितेश जी सुनो बहुत गुस्से में बोले, तुम क्या चाहते हो? 4 साल पहले जो तुमने किया उसके बाद भी तुम शादी से मना कर सकते हो? मुझे तो सच में हैरानी होती है तुम पर। पाकी एक अच्छी लड़की है और तुम्हारे लिए बिल्कुल सही। आर्यन ने कहा, मैं जानता हूँ डैड, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। रितेश जी ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। ये सुन आर्यन ने कुछ सोचा और मैंने कहा, शायद डैड ठीक कह रहे हैं, मुझे पाकी से शादी कर लेनी चाहिए। आर्यन मुस्कुरा और डैड से कहा, मैं मुझे मंजूर है। आर्यन की मंजूरी मिलते ही रितेश जी राकेश जी से ने शादी की बात कर ली और दोनों फैमिली ने हफ्ता के लास्ट दिन को चुना। इस शादी की सबसे ज्यादा पाकी खुश थी। पाकी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक प्रोफेसर शादी करेगी। आर्यन ने भी अपने सारे शेड्यूल पहले ही खत्म करने का सोचा। जैस्मिन को जब पता चला कि पाकी की शादी हो रही है तो ये सुनकर इतने खुश हो गई। सीधे किया जा, मैंने भी तेरे साथ शादी करनी है। पाकी तो सुनकर लगभग बेहोश हो जाने वाली थी। शादी थी यार बहुत ही धूमधाम से हो रही थी। पाकी और जैस्मिन तो खूब शॉपिंग कर रही थी। आर्यन बेचारा अपने कामों में पूरा करने में डूबा हुआ था। दोनों फैमिलीज ने ये तय किया कि पाकी और आर्यन की सिंपल सी कोर्ट मैरिज होगी। फिर इन दोनों की किरण वेडिंग की जाएगी। पाकी और आर्यन को इस बात की खबर मिली तो दोनों राजी हो गए। कोर्ट मैरिज के लिए उन सब ने 2 दिन की बाद की डेट निकाली। पाकी अपने रूम में बैठे अपने फोन में कुछ चला रही थी, तभी एक परछाई उसके सामने आई। लेकिन पाकी तो अपने फोन में खुशी हुई थी। लेकिन जब पाकी को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है तो तुरंत पूछी उड़ी, लेकिन उसके पीछे किसी को न देख पाकी को लगा उसे कोई वहम हुआ है। पाकी वापस अपने फोन में घुस गई, लेकिन तभी फिर से पीछे से एक परछाई बाहर आई और पाकी के पीछे ही खड़ी रही। 2 दिन बाद पाकी ने तेनू में कब से कह रही थी ठीक से एक जगह खड़ी रही, लेकिन नहीं, तेनू तो इधर उधर चलना है। जैस्मिन की बातें सुन पाकी अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, अबे यार अगली बार साड़ी पहनी थी मेरी वजह से मुखिया बेहोश हो गए थे, अब क्या चाहती कि मेरी वजह से सब बेहोश हो जाएगी? सुन जैस्मिन हंसते हुए बोली, अरे तुम फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस बार अच्छे से मैं सेट पिन लगा दूंगी। पाकी जैस्मिन को देख के ही सोच रही थी कि आखिर उसकी दोस्त कौन सी खुरापाती कर रही है। पाकी ने मन में कहा, हे भगवान ये साड़ी कितनी बड़ा झंझट है, ना जाने ये लोगों को कैसे याद रहती है, मेरे तो सर के ऊपर से निकल रहा है। जैस्मिन ने पाकी को तैयार किया और मिरर के सामने खड़ा करते हुए बोली, देख अब तू खुद ना साथ खुद पाकी तो खुद ही देख सौख थी। पाकी ने कहा, मैं हूँ यार, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। हाँ मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ, बहुत पई हूँ, ले ये मुझे पहली बार पता चली है। जैस्मिन ये सुन हंसते बोली, आर्यन चलते हैं उस रूप में देख लेना तो वही हो जाएंगे। ये सुन पाकी मुंह बनाते बोली, नहीं मुझे उन्हें बेहोश नहीं करना, अगर वो बेहोश हो गई तो शादी कौन करेगा? जैस्मिन ये सुन हंसते बोली, तेनू कब से इतनी फिक्र होने लगी अपने शादी की? सुन पाकी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बस वो अच्छे यहाँ कभी कभी सन के बूढ़ा बन जाता है वो, लेकिन फिर भी लेकिन फिर बाद में उसी को पछताना पड़ता है। ये सब दोनों ठहाका मारकर हंसने लगी। हाँ आर्यन के मेंशन में भी आर्यन थे और था। आर्यन ने टेक्सोडा सूट पहना था और अपने हेयर को ठीक कर रहा था। फिर उसने कुछ सोचा और फिर पाकी को गोल लगाया। पकोल पे हुए थे। आर्यन ने कहा, आप तैयार हो गई? तभी सामने ऐसे एक कान फाड़ देने वाली आवाज है, सर आप लोग पाकी को देखने की इतनी जल्दी सी तो खिड़की से कूद गए। पाकी की कमर में क्यों न आए? आर्यन ने पहले तो फोन थोड़ा दूर रख, बात क्या? क्योंकि जैस्मिन तो कभी कभी धीरे बात करती नहीं थी। तभी फोन से मासूम सी आवाज है, सर आप इस खोटा की बात ना सुनना और अपने काल की किस खुशी में क्या है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आर्यन सुन चौंक गया और बोला, मैंने क्या कर दिया? पाकी ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, मुझसे आपने मुझसे उस दिन बहुत बुरी तरीके से बात की है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आर्यन ने सुन मुस्कुराया और बोला, सॉरी जान, अब से पक्का मैं कभी तुमसे ऐसे बात नहीं करूंगा। ये सुन पाकी मुस्कुराई और जैस्मिन पीछे से चिल्लाते हुए, अरे चलना नहीं, जैसे कि जल्दी चल, बिल्लू रानी तेरा पिल्लू वेट कर रहा है। ये सुन पाकी ने फोन कट किया और जैस्मिन की तरफ मारने के लिए दौड़ी तो जैस्मिन ने उसे वहीं रोक दिया और कहा, भागना नहीं, तेरी साड़ी खुल गई तो लेने के देने पड़ जाएगी। ये सुन पाकी वहीं रुक गई। थोड़ी देर बाद सब रजिस्टर ऑफिस पहुंच गए और पाकी और आर्यन को कोर्ट मैरिज के पेपर दिए गए। आर्यन ने उस पेपर को देखा फिर पाकी को इस शादी को तोड़ने की उन दोनों ने नाकाम कोशिश की थी, लेकिन अफसोस वो दोनों खुद इस शादी के जाल में फंस गए। आर्यन ने उस पेपर पर सिग्नेचर किया और पाकी को दे दिया। पाकी ने उस पेपर को देख मन में कहा, पाकी आज से तूफानी से बर्बाद होने वाली है, जैसे हम सब शादी में बर्बाद हो जाते हैं। जैस्मिन ने पाकी से जैस्मिन ने धीरे से फुसफुसाते हुए पाकी से कहा, सोच ले पाकी, अभी भी वक्त है तेरे पास, तुझे पूरी जिंदगी अपने सर की डांट खानी होगी। पाकी ने जैस्मिन को
को घूसा मारा और पेपर पर सिग्नेचर कर दिया। तभी सभी बेहद खुश थे, लेकिन सबको क्या पता था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उन दोनों का इंतजार कर रही थी। जैस्मीन ने खुशी से कहा, मैंने झल्ली दोस्त का ब्याह हो गया। पाकि बस आंख दिखाते हुए जैस्मीन से बोली, तू चुप रह नहीं सकती। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, कांग्रेचुलेशन हो। जिसने जब इस आवाज को सुना तो तुरंत पीछे मुड़ी और हाथ सामने हर्षित को देख और भी ज्यादा खुश हो गई। दोनों की ऑफिस से मैरिज हो चुकी थी, अब बस सबके सामने 7 फेरे लेने की बारी थी। शाम का वक्त, सारे एजेंट एक साथ खड़े आर्यन के इंस्ट्रक्शन सुन रहे थे। आर्यन ने सबसे कहा, छुपी है, अभी मैं जल्दी से जल्द जानना चाहती हूँ कि मुझे किसी भी हाल में चाहिए। वे लड़की हो ना हो उस यूनिवर्सिटी में है, लेकिन मैं सामने अभी तक नहीं आई है। सोनल ने कहा, चीफ हम पूरी जान लगा रहे ढूंढने की, लेकिन हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तभी पीछे से राजवीर जी बोले, हमें भी उसे जल्दी ही ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा पूरा दूसरा मिशन है, उसे कंप्लीट करना है। आर्यन ये सुन बोला, फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्दी मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ जिससे मेरा बदला और मेरा मिशन दोनों पूरा हो जाएगा। ये कहते हुए आर्यन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। 1 घंटे बाद दूसरी तरफ पाकि और जसलीन धसान और राज के साथ डिनर करने रेस्टोरेंट आई थी। सब अपनी सीट पर बैठे अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी पाकि की नजर सामने एक लड़की पर चली गई। पाकि की तो आंखें खोली थी, भूली रह गई, लेकिन बवाल तो तब हुआ जब उस लड़की ने पाकि की और बाकी सबको देखा। सान ने जब पाकि को किसी को आंखें फाड़े घूरता पाया तो उसकी नजर खुद ब खुद पाकि की नजरों का पीछा करते हुए अपने पीछे की सीट की ओर चली गई, जहाँ एक लड़की मैनू ने बुक को अपने चेहरे के सामने रखी थी। लेकिन आज से शान से ज्यादा तो पाकि गुस्से में थी। पाकि ने गुस्से वाला फेस बनाया और सबसे काम में भी बस एक काम सुलटा कर आती हूँ। ये कहते हुए पाकि ने अपने मुठिया गोल गोल घुमाई, मानो उसने 10 मुस्टंडों का दम हो। पाकि अपने सीट से उठी और उस सीट की ओर जाने लगी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यह कौन है। हमारी मान सोनल के सिवा और कौन ही हो सकता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि सोनल के पास ही रिया भी थी। लेकिन रिया सामने से आती पाकि को देख यही सोच रही थी कि ये एक खूबसूरत भला उसकी और क्यों आ रही है। वे भी अपनी आंखें सिकोड़ते हुए रिया ने सोनल को देखा, जो अपने चेहरे के सामने मेनू बुक को खुद को छुपाने की कोशिश करती। रिया ने धीरे से सोनल से कहा, ये कौन है और तू ऐसे छुप क्यों रही है। सोनल लड़ते हुए बोली, क्योंकि ये चीफ की वाइफ है। यह सुन रिया को समझ नहीं आया कि आखिर अगर ये चीफ की वाइफ है तो वे क्यों डर रही है, लेकिन उसके सवाल का जवाब भी जल्द ही मिल गया जब पाकि ने सोनल के सामने से मेनू बुक उठाकर टेबल पर रख दिया और अपने दोनों हाथों को कमर पर रख गुस्से से बोली, और मिस बगड़म भाग वाली लड़की आर्यन सर के पीछे तू पीछे क्यों पड़ी रहती है। सुन रिया ने सोनल से कहा, तुझे चीफ में कब से इंटरेस्ट हो गया। सोनल ने सुन आंखें दिखाते हुए धीरे से बोली, अब चुप हो जा मेरी माँ, क्योंकि इससे बड़ा बवाल तो पाकि के पीछे से आ रहा है। रिया ने पाकि के पीछे देखा तो वो भी शौक हो गई, क्योंकि पीछे से शान के साथ राज भी आ रहा था। ये देख रिया की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। रिया डरते हुए सोनल से बोली, अबे पीछे से बवाल नहीं बला आ रही है। सोनल ने फुसफुसाते हुए रिया से कहा, चल भाग चलते हैं। ये सुन रिया बोली, मैं तेरी तरह बोड़ी नहीं हूँ, मुझे दुश्मनों का डर का सामना करना आता है। ये सुन सोनल ने रिया को ऐसे देखा मानो कहना चाहती हो ऑल द बेस्ट। मैं भागने चली। रिया ने जैसे ही समझा उसने कसकर सोनल का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेल की पूंछ तो मुझे अकेला छोड़कर जाने का सोच भी कैसे सकती है। सोनल रूनी सूरत बनाकर रिया से बोली, प्लीज छोड़ दे, क्योंकि इसके बाद जो पीछे से आ रहा है वे सीधा मेरा कत्ल कर देगा। ये सुन रिया ने धीरे से कहा, तूने ऐसा क्या कर दिया जिससे वे तेरा कत्ल कर देगा। ये सुन सोनल मुस्कुराई और रिया को समझने में देर नहीं लगी कि सोनल ने उसे भी लौटा था। रिया को यही लग रहा था कि सोनल राज के बारे में कह रही, इसलिए सोनल ने पहले से पीछे से आ चुके राज को घूर कर देखा और गुस्से से खड़ी होते हुए बोली, राज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा दिलासा देकर मेरी ही दोस्त के साथ रिलेशन रखने की। ये सुनकर तो सोनल भी हैरान हो चुकी थी। सोनल ने अपना सिर पीटा और मन में कहा, किसी 100% सच ही कहा है कि प्यार में लोग अक्सर अंधर हो जाते हैं। सार ने जब रिया की बात सुनी तो घूर कर राज को देखा और कहा, इसलिए तू उस दिन इसे बचा रहा था और सोनल की बच्ची तूने मेरे भाई जैसे दोस्त को भी नहीं बख्शा। सोनल ये सुन बड़ी बड़ी आंखें कर नाम से हिलाने लगी, लेकिन अभी कहाँ ही उसकी चलने वाली थी। बाकी उन सबके बीच टपकते बोले, कितने बेवकूफ हो तुम, यही सब मिले थे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, अगर ढूंढ नहीं रहा तो ढंग का ढूंढती। ये सुन सब की आगे बस पाकि के ऊपर चले गई। पाकि बात को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए अचानक ही पाकि को कुछ याद आया और उसने घुरकर सोनल को देखते हुए ने कहा, तो मतलब तुमने आर्य सर को भी अपना बॉयफ्रेंड बनाया था। लो सोनल मैडम के ऊपर एक और बम फूट गया। अब तो सबकी नजर बस सोनल को ही घूर
घूरे जाती। सोनल ने जब उन सबको अपने पर घूरता पाया तो चिल्लाते हुए बोली, अरे यार, मैं किसी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बसान की गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ। और आर्यन मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। और उस दिन कॉलेज में भी मैं शान से बचने के लिए आर्यन के गले लग गई थी। इससे ज्यादा मेरे और आर्यन के बीच कुछ नहीं है और राज को पटाने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने बस शान को बेवकूफ बनाया था। ये सुन सबकी नजर शान पर चली गई। जैस्लीन ने भी जब सब कुछ समझा तो उसे और ज्यादा हंसी आने लगी। जैस्लीन हंसते हुए बोली, अरे की गल कर दी सुंदर मैडम जी, आपने शान मतलब पूरी रुष्टि के शान को बेवकूफ बना दिया, कहते हुए जैस्लीन जोर जोर से हंस रही थी, जिससे पूरे रेस्टोरेंट के सभी मेंबर की नजर जैस्लीन पर चली गई। शान को अब सोनल पर गुस्सा और खुद पसंद दोनों आ रही थी। अब तक तो रिया को भी सब समझ आ चुका था। रिया ने राज से कहा, मतलब तुमने धोखा नहीं दिया था। राज ने गुस्से से कहा, धोखा देने का मतलब सवाल तो पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे सिवा किसी लड़की को प्रपोज किया ही नहीं। ये सुन रिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। जैसे देख राज सोच में पड़ गया कि आखिर उसकी बात सुनकर रिया इतनी ज्यादा खुश क्यों हो गई थी। क्या रिया अभी भी उससे प्यार करती? ये अगर प्यार नहीं करती तो दूसरी लड़की का नाम सुन वो गुस्सा क्यों करती है? क्या रिया अपने पति के साथ खुश नहीं है? राज को ये सोच कर ही अब शक हो रहा था रिया के ऊपर। वहीं शान सोनल को गुस्से से घूर रहा था। शान गुस्से से सोनल की तरफ बढ़ा तो सोनल पाकी के पीछे जाकर चुप गई और डरते हुए बोली, पीले पाकी प्लीज इससे बचा लो, आज इसका बड़ा वाला ईगो हट हुआ, ये आज मुझे छोड़ेगा नहीं। सोनल ये सब कह रही थी कि पीछे से एक आदमी की आवाज है, सोनल डार्लिंग तुम ये है, तुम यहाँ। ये आवाज सुन सोनल ने अजीब सा चेहरा बनाया और आंखें बड़ी बड़ी करके स्लो मोशन में पीछे मुड़ी और सामने अक्षय को देख वो वहीं सदमे में बेहोश होकर गिर गई। ये देख सबने सोनल को देखा, लेकिन किसी ने भी सोनल को गोद में उठाने की कोशिश नहीं की। आगे शान की एक्स गर्लफ्रेंड थी तो लोग कैसे हाथ लगा सकते थे। सब बस शान को देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि शान कब सोनल को अपनी गोद में उठाएगा। शान इरिटेट होते हुए बोला, मैं क्यों उठाऊं इसे, इसका रिसेट पटाया हुआ बॉयफ्रेंड ना। ये सुन बाकी गुस्सा होकर बोली, गलत बात शान, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सुन शान तुरंत बोला, एक्सल्यूटरी गर्लफ्रेंड है। जब सब अभी भी शान का वेट कर रहे थे, शान ने लास्ट में खुद इरिटेट होकर काम होकर शान को सोनल को अपनी गोद में उठाया और उसे रिया की कार में बैठा दिया। राज ने सबसे कहा, एक काम करते हैं, क्यों ना हम सोनल के घर चले, उसे वहीं भी छोड़ आएंगे और रिया तुम्हें वहां से ड्रॉप भी कर देंगे। ये सुन रिया तुरंत बोली, नहीं मेरा मतलब है मैं चली जाऊंगी। लेकिन रिया की बात तो ये सब गई। जब पाखी और जैस्लीन खुद ही कार के अंदर बैठ गई, शान भी ना चाहते हुए उनके साथ ही उसे भी जाना पड़ा। रिया अब खुद को कोस रही थी, काश उसने पहले ही सोनल की बात मान ली होती और भाग ली होती, लेकिन नहीं, उसे तो खुद दुश्मनों का सामना करना था। रिया को अपना चाहते हुए भी कार के अंदर बैठना पड़ा। 6 सीटर वाली कार होने के वजह से सब आसानी से कार में बैठ गए थे। राज कार चलाते हुए रिया से बार बार डायरेक्शन पूछ रहा था, लेकिन यह बार बार कभी इधर तो कभी उधर के डायरेक्शन दिए जाते, जिससे बार बार वो लोग उस जगह पहुंचे जाते जहां से वो लोग आए थे। लास्ट में सामने गुस्से से रिया से कहा, इस बार अगर तुमने इधर उधर की लोकेशन दी थी तुम्हें उस जगह ले जाकर दफना देंगे। सुन लिया आंखें सुकोड़ते हुए शांत से बोली, दफना कर तो दिखाओ, मैं तुम्हें कब्रिस्तान में ना घुसा दूं। राज उन दोनों को शांत करवाते हुए बोला, यार शांत हो जाओ दोनों। और रिया, इस बार अगर तुमने सही लोकेशन नहीं बताई तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को ही बोलूंगा। ये सुन लिया मन ही मन खूब हंसी और मन में बोली, हस्बैंड होगा ना तब बोलोगे। राज ने सिया को गुस्से से घूरा, लेकिन कुछ नहीं कहा। राज ने किसी को कॉल किया और कहा, सोनल का घर कहाँ पता करो और मुझे 2 मिनट में बताओ। ये कहकर उसने फोन कट कर दिया। रिया को खुद से ही अपनी प्लानिंग पर पछतावा होता। रिया ने मन में कहा, मुझे लग रहा है मुझे बता देना चाहिए, नहीं तो बाद में ये लोग मुझ पर चढ़ जाएंगे। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, चलो सही रास्ता बताती हूँ। राज ने सिया को गुस्से से घूरा तो रिया ने कहा, इस बार करेक्ट होगा प्रॉमिस। राज ने कार स्टार्ट की और कुछ ही देर में कार एक फ्लैट के सामने आकर रुक गई। राज और शान कार से बाहर आए और सामने देखा तो वे फ्लैट पर लगभग 25 फ्लोर तक की होगी। रिया को न चाहते हुए भी उन सबको अंदर ले जाना पड़ा। शान ने पीछे सीट की और नजर डाली तो देखा सोनल के साथ साथ जैस्लीन और पाके भी सो चुकी थी। अब उन सबको गोद में उठाकर ले जाना सही नहीं होगा, इसलिए राज और शान ने उन दोनों को जगा दिया। पाकी जैसे जागी गुस्से से बिना आंखें खोले ही बोली, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं सो गई थी, आप मैथ्स बाद में करवा देना। ये सुन सब वहाँ खड़े सब हैरान थे, आखिर पाकी के ऊपर मैथ्स का कितना भारी असर पड़ा था। पाकी ने जब आंखें खोली तो सबको आंखें फाड़े मैं खुद को घूरता पकड़ रही और बोली, यार बच्चे को ऐसे डरा था कौन? जैसे ने पाकी के सिर पर एक मारा और कहा खो दी थी, तू तो नींद में भी बहाने बनाती है। चला पाकी को कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन फिर भी वो बाहर आकर उन सब के साथ चलने लगी। शान कार के अंदर घुसा और सोनल जो बेहोश थी उसे बाहर निकाल कर अपनी गोद में उठा ले। सब 20 फ्लोर पर आ गए और रिया ने
दरवाजा खटखटाता शान को लग रहा था पक्का अंदर सोनल का कोई बॉयफ्रेंड होगा, तभी तो रिया उस सबको सोनल का अपार्टमेंट में नहीं आने दे रही। दरवाजा खोलो और सामने एक आदमी को देख शान को जब और भी गुस्सा आ रहा था। सामने ऋषभ खड़ा उन सबको देख रहा था। ऋषभ ने क्या सिखा रिया, ये लोग कौन है और तुम दोनों इतनी देर तक बाहर क्या कर रही थी? ये सुन रिया सर ऋषभ को चुप हो जाते बोली, भाई अंदर चल के बात करी। और ये मैंने क्या कह रिया खुद को संभालते हुए सबसे बुरी और ऋषभ भाई सोनल के भाई है, इसलिए मैं भी उन्हें भाई बोलते हुए सुन सबसे बड़ा झटका तो ऋषभ को लग गया था। भला उसने सोनल को वो अपनी बहन माना, लेकिन उस वक्त उसका नहीं कहना उसके लिए बेहतर था। रिया सबको अंदर लाई और सबको लिविंग एरिया में बैठा कर वो सबको अंदर आने का इशारा किया। रिया अपने कमरे में आई और साथ ही सब भी रिया के कमरे में चले गए। शान इरिटेट हो तो वो बोला, अरे यार इस बला को कहाँ रखूं, तब से अपनी भारी शरीर को भारी शरीर से मेरी कमर तोड़ रही है। कहते हुए शान ने गुस्से में सोनल को सोफे पर ही पटक दिया और राज के बगल में जाकर बैठ गया। राज धीरे से शान से बोला, मुझे रिया का बिहेवियर सही नहीं लग रहा और ये ऋषभ इसका चेहरा कुछ यहाँ से नहीं मिलता। शान धीरे से बोला, मुझे भी यही लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो है। ये सब कहते हुए दोनों उठे और हॉल में के एक तस्वीर को देखने लगे जिसमें रिया और ऋषभ एक दूसरे को पकड़े खड़े थे और दूसरी तस्वीर में अकेली सुंदर मुस्कुराकर पोज हो रही थी। राज ने शान से कहा, मुझे लग रहा है कि रिया अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, वो यहीं रहती। और सुंदर भी शान ने कहा, मुझे भी यही लगता है। रिया जब ऋषभ को सब समझा बुझा बाहर लिविंग एरिया में लाई उन दोनों को तस्वीर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रिया तुरंत उन दोनों के पास आई और बोली, आप दोनों चलो कुछ खा लो, वैसे भी मुझे लगता है आप दोनों ही रेस्टोरेंट में कुछ नहीं खा पाए होंगे। बाकी और जसलीन को छोड़कर सबने डिनर किया, क्योंकि बाकी जसलीन मैडम तो घोड़े बेचकर फिर से सो रही थी। रिया ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, तुम लोग फिर चले जाना। ये सुन राज ने तुरंत कहा, क्यों नहीं, इसी बहाने सब चीजें भी बात हो जाएगी और फिर हम सब एक साथ ही निकल जाएंगे। रिया ये सुन मनु बोली, क्या जरूरत है मुझे इसे रोकने की, है तो खुद ही रोकने के लिए तैयार था। सब डिनर करके उठे और शान अपने को अटेंड करने बालकनी में चला गया। उसके जाते रिया थोड़ी देर बाद बालकनी में आई और देखा तो सामने शान खड़ा चांद को देख रहा था। रिया शान के बगल में खड़ी होते हुए बोली, तो यही सोच रहे हो ना कि सोनल एक बुरी लड़की है और कितने लोगों को तुम्हारी तरह लूटा है, उसका खुद का तो कोई ईमान ही नहीं है। रिया की बातें सुन शान बोला, मैं ये सब नहीं जानता, मुझे बस खुद से मतलब है। और सोनल ने जो किया है उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी। तुम उसके दोस्त हो इसलिए तुम उसकी तरफ से जरूर बोलोगी, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनता नहीं। ये सुन रिया हंसते हुए बोली, अच्छा तो सोनल बेबी ने ऐसे ही तुम्हें लूट लिया, तुमने उसकी भोली भाली बात सुनी, तभी ना एक बात कहूँ, मेरी दोस्त बुरी नहीं है, वो बस उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए बनी है जो लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, ना कि उनसे प्यार। जरूर तुमने भी हमने कुछ किया हुआ तभी वे तुम्हारे साथ खेल कर गई। इतना तुम उसे जानते हो कि वो लड़कों से लूटती है, लेकिन लड़कों को नहीं। मुझे यकीन है कि उसने तुम्हें कभी किसी केस तक नहीं किया होगा। खुद से एक बार जरूर पूछ कर जरूर देखना कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या था जिसे सोनल तोड़ कर गई। आई एम सॉरी कि दिल तो पक्का नहीं तोड़ा है। ये कि वो मुस्कुराते हुए अंदर चली गई और सांजो कब से बेचैन था इस बात से कि आखिर क्यों सोनल उसकी जिंदगी में आई। इसका मतलब उसे खुद मिल चुका था और एक लड़की उसका ईगो तोड़ कर गई थी, ना कि दिल। शान मुस्कुराया और खुद से बोला, कमाल है, ये लड़की बिल्कुल पागल। सोनल को जब होश आया तो वो एकदम डर से चिल्ला उठी और अपने सीने पर हाथ रख जोर से सांस लेते बोली, ऐसे भूतों की तरह घूरता है। रिया हंसते हुए बोली, अब तो उठ रही थी तो समझ सो जा, तुझे एक बार देख ले। सोनल ने पहले तो ऋषभ को देखो बिना किसी पर गौर किए चिल्लाते बोली, अभी भैंस की आंख, तू तो हमेशा ही घूरता रहता है, अब उठ गई होना तब भी घूर रहा है ऋषभ। सोनल के माथे पर जोर से मारते बोला, आसपास भी देख लिया करे सोनल जी। सोनल ने जब आसपास ध्यान दिया तो उसकी नजर बस एक इंसान पर टिक गई। सोनल तुरंत पेड़ पर उठकर खड़ी और चीखते हुए बोली, इसे दूर करो, ये आदमी मुझे फिर से पुलिस स्टेशन ले जाएगा। शान ने गुस्से से सोनल का हाथ पकड़ा और उसने अपने कंधे पर लेकर कमरे से बाहर जाते बोला, इसके टेंशन मत कर, इसे मैं संभाल लूंगा। इसे भी देख शान की तरफ जाने लगा तो रिया ये सबको रोकते हुए बोले, भाई जाने तो उसे, वैसे भी इस पागल से बहुत पंगे की है भूगत में। तो सोनल लगातार शान की पीठ पर इतने जोर जोर से मुक्के जड़ रही थी कि शान को भी अंदर से फीलिंग आ रही थी कि ये लड़के है ना, लड़की के नाम पर भगवान ने इसे मर्द उसके शक्ति तो नहीं देती। शान ने सोनल को लिविंग एरिया में लाकर उतार दिया क्योंकि उससे ज्यादा वो सोनल के टॉर्चर को नहीं झेल सकता था। सोनल चिल्लाते हुए सोफे पर चढ़ते हुए बोली, अबे शान की औलाद, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, पकड़ने की सोचना भी मत। शान उसे ऐसे भागते देख वहीं खड़े हुए बोला, जिंदगी में तुमने कभी कुछ अच्छा काम किया है? सोनल ये सुन बोली, बहुत सारे अच्छे काम किए इसलिए कह रही हूँ
ये रात वही बात गई, अब भागो, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे और रिया के घर पर रहते हुए। ये कहते हुए सोनल को याद आया कि सबको तो पता है कि रिया अपने हस्बैंड के साथ रहती है। रिया जो लिविंग रूम में आ रही थी, उसने जब सोनल की बात सुनी तो उसने आंखों ही आंखों में सोनल को मार डालने की धमकी दी और बात संभालने की कोशिश करते हुए बोली, इसका मतलब है मैं कभी कभी आ जाती हूँ सोनल के घर रहने, अब मेरे लिए तो ये दोनों अपना ही है ना। सोनल ने जोर से हाँ वैसे हिला तो शांत बोला, हाँ लेकिन रोशना का क्या? इससे पहले कि रिया कुछ कहती उससे पहले सोनल मैडम ने कह डाला, भला हो वो पागल क्यों नहीं रहेगा, वो तो रिया का भाई है ना। शांत मुस्कुराते बोला, क्या ये तो क्या है, अब तुम यही कहोगी तुम ऋषभ को अपना भाई मानते हो इसलिए तुम यहाँ, और वे भी मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ जो आसपास की चीजों को पहचान न सकूँ। ये कहसान राज से बोला, रात इन दोनों को जगाओ, हमें इन्हें ड्रॉप करके घर जाना है। पाकि जो इतने जोर से फाइनली उठ चुकी थी, उसने आंखें मसलते हुए सामने देखा तो सोनल को खुद के सामने खड़ा वो एकदम से डर गई और बोली, यार ये रावण क्यों बनी है? इससे पहले कि पाकि कुछ कहती, पाकि का फोन बजने लगा और सोनल खड़े खड़े ही पाकि के फोन में देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि पाकि के फोन में किसी और का नहीं आर्यन का कॉल था। पाकि ने जब कॉल रिसीव किया तो आर्यन की आवाज आई, कहाँ हो पाकि? मैंने घर पर कॉल किया था तो पता चला कि तुम बाहर गई हो। पाकि ने कहा, हाँ मैं बस शान जैस्मिन राज के साथ डिनर पर आई हूँ। ये सुन आर्यन गुस्सा करते हुए बोला, मैंने मना किया था तुम्हें कि तुम शान से दूर हो। ये सुन पाकि भड़कते हुए बोली, शान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अब तो उसे एड्स भी पता है, अब क्या आपको दिक्कत हो गई? कहीं आप वही टिपिकल हस्बैंड की तरह तो नहीं है? अब तो मैं कभी अब तो अभी आप डिवोर्स ले लूंगी। आर्यन सुनो, आर्यन ये सुन गुस्से से बोला, डिवोर्स कौन दे रहा है? डिवोर्स मुझसे एक्सेप्ट मत करना, तुम कहीं भी जाओ लेकिन वापस तुम्हें मेरे पास आना होगा। अब जल्दी से यहाँ से निकलो और घर जाओ, नहीं तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। पाकि ने मुंह बना और फोन कट कर दोनों से बोली, मुझे घर जाना है, जल्दी चलो। रात का वक्त पाकि बालकनी में खड़ी चांद को देख मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी उसी वक्त सुलेखा जी बालकनी में आई और पाकि से बोली, गुल्लू आज से पहले कभी तुम्हें चांद को देखते नहीं देखा, फिर आज अचानक। पाकि मुस्कुराते बोली, आपको पता है माँ, मुझे आपकी तरह ही प्यार करने वाला मिल गया है, जैसे आप कॉल करके मुझे परेशान करती है। सुलेखा जी मुस्कुराते हुए बोली, गुल्लू एक बात जिंदगी भर याद रखना, तुम बहुत मासूम है, इसलिए कह रही हूँ कभी भी अपने ऊपर किसी को भी हुक्म मत चलाने देना। मुझे अपनी बेटी की शादी के बाद भी वही बेफिक्री चाहिए। पाकि हंसते बोली, मम्मा मुझे यकीन है आर्यन सर बहुत अच्छे हैं। सुलेखा सुन मन में बोली, आई होप बेटा तुम्हारी बात सच रहे और आर्यन हमेशा तुम्हें ऐसे ही प्यार करते रहे। कुछ दिन यूं ही बीतने लगे, जहाँ सोनल, रिया और ये सब अपने मिशन पर काम कर रहे थे, वहीं शान और राज अपने आने वाले बिजनेस पर प्लान कर रहे थे। इन सब के बीच आर्यन और पाकि की शादी नजदीक आ चुकी थी। धीरे धीरे उन दोनों की हल्दी और संगीत होने लगी। कल शादी थी और पाकि अपनी शादी से एक दिन पहले ही घोड़े बेचकर सो रही थी, तभी पाकि का फोन बजा, लेकिन पाकि नींद तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि अगर कोई गाय भी आकर उसी आवाज में पाकि को कुछ कहे तो भी पाकि के कान पर जूं न रहेंगे। तभी कमरे से जसलीन आई और चिल्लाते हुए बोली, और तेने कोई फिक्र भी करना है कि नहीं? वो इसके अचानक से इतनी तेज आवाज हमने सुन बेचारे पाकि के भी कान खुल गए और उसके नींद ने जवाब दे दिया। पाकि तुरंत उठकर बैठी और आंखें मसलते बोली, क्या है यार, सोने देना मुझे। इसलिए बेड पर कूद कर बैठते बोली, तेरे शादी वादी करनी है कि नहीं? पाकि रोते बोली, मुझे नहीं जाना, अपने घर को छोड़कर मैं आर्यन सर से डिवोर्स दे रही हूँ, या तो वो घर से माई बने, नहीं तो डिवोर्स हो रही हूँ। जसलीन हैरान। एक घंटे बाद आंटी ऊपर आई। पाकि जसलीन के एक्सप्रेशन को देख सब ऊपर भागे और पाकि के कमरे में गए तो देखा पाकि बेड पर बैठे खड़ी मुंह फुलाए हुए थी। सुलेखा ने पाकि से कहा, तुम बेड पर क्यों खड़ी हो? पाकि बुनाते बोली, मुझे शादी नहीं करनी। पाकि शादी नहीं करनी। सब हैरान थे, क्या कि पाकि मैडम को शादी क्यों नहीं करनी? राकेश जी गुस्सा करते बोली, गुल्लू यार क्या बचकानी हरकतें हैं, तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? पाकि गुस्से से बोली, आप जब तक सर को घर जमाई नहीं बनाओगे मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि हर बार लड़के जाए लड़कों के घर, लड़के क्यों नहीं रहते लड़की के घर? ये सुन सबने अपने सिर पीट लिया। राकेश जी बोले, बेटा ऐसा नहीं होता, ये हमेशा रहा है कि लड़की को ही लड़कों के घर जाना पड़ता है। राखी गुस्से से बोली, मैं तो भूल जाए कि मैं जाऊंगी उनके घर में नहीं जा रही। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे लड़के घर जमाई बनाने के लिए, इसलिए उन्हें कहे सोच रही। वो आर्यन जो पाकि के समय में उसके घर आता, सबको उसके कमरे में जाता देख वो भी पाकि के कमरे में आ चुका था और जब उसने अपनी लिटिल वाइफ की फरमाइश सुनी तो वह भी दंग रह गया। आर्यन अंदर आते हुए बोला, पाकि अब ये क्या नया है? पाकि ने जब आर्यन को अपने कमरे में देखा तो एकदम चौंक गई। पाकि आंखें
फाड़े बस आर्यन को ही देख रही थी। आर्यन ने पाकी से कहा ना तुम मेरे डैड के घर जा रही हो ना मैं तुम्हारे डैड के घर जा रहा हूँ, मेरा खुद का मंदिर है और मैं तुम्हारा भी। पाकी हाथ बांधे आर्यन को घूरते बोली नहीं वे मेरा घर बिल्कुल नहीं है, जब तक आप उस घर का आधा हिस्सा मेरे नाम नहीं होगा तो वो घर मेरा तो वो मेरा घर कैसे हुआ। हाय पाकी ने आर्यन को इसके कदर उलझा दिया था कि बेचारा वे भी समझ पा रहा था कि आर्यन ने पाकी से बोला तो मतलब तुम्हें मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। पाकी हाथ बांधे ना मैं तो बोली इतू सा भी नहीं है, क्या पता आपने मुझे 2 बच्चों के साथ बाद में छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, और अगर आपने 2 बच्चे भी मुझे सौंप दिए तो मैं तो उन्हें पालते पालते खुद भी पालने में सो जाऊंगी। पाकी की ऊपर मेचुर बातें सुनकर बस सब आंखें फाड़े पाकी को ही देखे जाते और बेचारा आगे और सुरेखा अपना मुंह छुपा रहे थे क्योंकि पाकी के इतने और मेचुर वाली बात जो कह रही थी। उन सब में सबसे ज्यादा हैरान तो आर्यन था। आर्यन बस आंखें फाड़े पाकी को देखे जाता। आखिर इस लड़के के दिमाग में इतनी आगे की बात आती कहाँ से। आर्यन को अंदर ही अंदर बहुत रोना आ रहा था। ये लड़की मासूमियत में भी गजब की लूटती है लोगों को। आर्यन हार मानते बोले ओके फाइन मेरे मेंशन क्या दी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम। अब घुसपा के सुन आर्यन से बोली ऐसे कैसे, आप पहले पेपर सलाइए, मैं ऐसे नहीं मानूंगी, क्या पता आप मुझे कहकर फिर 2 बच्चों की अम्मा बनाकर छोड़ दिया। तो उसकी बातें सुन सब अपना मुंह छुपाकर भाग रहे थे। सुराग कहते नहीं अपने सिर पर हाथ रखा और आर्यन से बोली आप श्योर होना कि आप अपनी लिटिल वाइफ संभाल लेंगे। पाकि उन सब की बात करते बोली मुझे पेपर चाहिए। आर्यन ने सुना नाराजगी से बोला तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पाकि तुम्हें थोड़ा भी भरोसा नहीं है। पाकि ये सुन बोली मुझे भरोसा है लेकिन अपना घर नाम की फीलिंग नहीं आ रही। अब मान लीजिए कि फर्ज उस खाई से गिर गए और सीधे उस आदिवासी के घर पे टप गए, लेकिन उन लोगों पे टपकने से पहले आप टपक लिए तो मैं भी नहीं रहूंगी बचाने के लिए। आर्यन बस हैरान होकर आंखें फाड़े पाकि को देख रहा था मानो कहना चाहता हूँ क्या कि तुमने कब बचा लिया, हर बार तो अब मैं आकर बचाता हूँ और तुम हर बार फंसाने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढ लेती हो। आर्यन ने पाकि को समझाते हुआ देखो पाकि न्यू प्रॉपर्टी के पेपर्स बनने में वक्त लगता है, मैं प्रॉपर्टीज के पेपर बनवा दूंगा उसके बाद आधा हिस्सा तुम्हारा नाम होगा। पाकि सुन अकड़ कर बोली देखा कितनी स्मार्ट हो मैं। आर्यन ने उसकी बात झटकी और वहां से जाने लगा, लेकिन उसके वहां से जाते ही सभी नजर से बचकर एक अलग ही एक्सप्रेशन थे। आर्यन मन में बोला तुम बच्ची ही रहोगी पाकि, अगले दिन आज मेरी बेटी की शादी ठीक से करो और कोई कमी नहीं रहना चाहिए। राकेश जी के पास आकर उनसे बोले राकेश जी आपने बिजनेस डील के बारे में बात की क्या, वो लोग मान गए, हम अपनी बेटी उन्हें दे रहे हैं। ये सुन राकेश जी बिल्कुल शांत हो गए। राकेश जी बोली जिस बिजनेस के लिए मैं बेटी को दे रहा हूँ उसके बदले बिजनेस के डील तो लूंगा ही। आखिर अपनी बेटी की इच्छा को जो दबाकर उसकी शादी आर्यन से तय की है। ऐसे ही थोड़ी मुझे पता है। आर्यन बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। ये सब कहते हुए राकेश जी और सुरेखा जी ने एक चैन की सांस भरी मुस्कुराते, लेकिन इन सब में आधी हुई पाकि जिसने उन सब के बारे बहुत दिल क्लियरली सुनी थी। पाकि तुरंत उन लोगों से नजरों से बचकर वापस हॉल के अंदर भाग गई और वो अपने कमरे में जाकर गेट बंद कर वहीं बैठ गई। पाकि की आंखों से एक बूंद आंसू उसके गले पर लुढ़क आ गए, लेकिन तुरंत ही पाकि ने अपने आंसू पोंछ लिए। मुस्कुराकर खुद से बोली मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे तो सब पता है पहले से कि मेरे पापा मेरी शादी अपने बिजनेस की खातिर करवाना चाहती थी। पाकि कहीं ना कहीं भूल चुकी थी कि उसके डैड उसकी शादी बिजनेस की खातिर करवा रहे थे, लेकिन जब उसने अपने डैड के मुंह से फर्ज वही बात सुनी तो पाकि के दिल को चोट जरूर लगी। पाकि खड़ी होकर खुद से बोली चल पाकि तो अपने पापा के कोई काम तो। ये सब कहते हुए पाकि ने बेड पर रखे लहंगे को देखा और अपने आंसू पोंछ कर उस लहंगे को पहनने लगी। शाम का वक्त हर तरफ बस खोजा थी, पूरे विला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे विला को व्हाइट और पर्पल जमीन के फूलों से सजाया गया था और हर तरफ जगमगाती लाइट उस विला की रौनक को बढ़ा रही थी। विला में गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था पकौड़ी बेट। आर्यन सारे मेहमान आने वाले लगे थे और राकेश जी और सुलेखा जी बहुत खुश थे। वाकई आज उनकी बेटी की शादी जो थी, लेकिन तभी एक जीप विला के बाहर आकर रुकी। अब उस जीप से कुछ लोग बाहर आए। उस आदमी ने दूसरे आदमी से कहा आज कुछ भी हो जाए लेकिन हम ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे। ये कहते हुए 2 से 3 लोग विला के पीछे से रास्ते पर आए और पाइप से चढ़ते हुए पाकि के कमरे के पहुंचकर अंदर घुस गए। पाकि जो लगभग तैयार हो चुकी थी और साथ में पिज्जा ली आराम से अपनी भूख को शांत कर रही थी। अचानक ही टक की आवाज सुन पाकि जोर से डर के मारे चिल्लाई भूत भूत, लेकिन उससे पहले ही 2 लोगों ने पाकि के मुंह को बंद कर दिया। पाकि को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपने सेंटर से जोर से एक आदमी के नीचे पार्ट पर मारी, जिस उस आदमी की चीख निकल गई। पाकि ने दूसरे आदमी के हाथों को अपने दांत से काटा, जिस उस आदमी ने अपने हाथ को पीछे कर लिया। पाकि ने उन दोनों को आंखें फाड़े पाकि उन दोनों को आंखें फाड़े बस देखे जा रही थी। वो दोनों ही अपने एक हाथ और दूसरा अपने पकड़ा हुआ था। वो दोनों ही दर्द में कराहते बोले अरे हम तो तुम्हारी मदद करने आए थे और
हम तुम दोनों और तुम हमें ही मार रही हो। ये कहते हुए उन दोनों ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो पाके उन दोनों को देखो चलते बोली, ओ बूढ़े वाले अंकल आप यहाँ और आप लोग से वक्त पर आए हैं। सुनो वो दोनों ही बोले, इसलिए तो हम आए हैं तुम्हें किडनैप करने। पाके ने हमें सिखलाते हुए बोली, नहीं वो दोनों बोले, और हमें पता है कि उस सन के जानवर ने तुम्हें डराया होगा तभी तुम भागने में डर रही हो। पाकी ये सुन आंखें फाड़े बस उन दोनों को ही देखे जा रही। पाकी बोली, अरे बूढ़े वाले अंकल मैं ये शादी अपनी मर्जी से करूंगी और वो बूढ़ा मेरा पति बन चुका है और आप दोनों कृपया करके उसकी नजरों में ना आइएगा, नहीं तो पक्का मर्डर 3 मेरे नाम पर फिल्म बनेगी। तभी अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो पाकी उन दोनों को भागते हुए खिड़की से बाहर लटका दिया। पाकी ने दरवाजा खोला और देखा तो सामने सुलेखा जी खड़ी थी। सुलेखा जी बोली, कितना वक्त लगा दिया गेट खोलने में, चलो जल्दी हमें नीचे पहुंचना है। पाकी ने कहा, पहले जैस्मिन को तो आने दीजिए। सुन सुलेखा जी बोली, हाँ वो आ गई है नीचे ही, अब चलो। पाकी ने सुन दोबारा दरवाजा बंद किया और खिड़की के पास गई तो देखा फिर दोनों अब वहां नहीं था। नीचे पाकी ने नीचे गौर किया तो दोनों नीचे खड़े थे। पाकी ने उन दोनों को बाय किया और अपना लहंगा संभालने के रूम का गेट दोबारा से खोल दिया। पाकी आज बेहद खुश थी, इतनी की साथ वे बयां भी नहीं कर सकती थी। पाकी ने दोबारा गेट खोला और हमने सुलेखा जी से बोली, मम्मा आर्यन सर आ गई क्या? सुलेखा जी हंसते हुए बोली, अरे गुल्लू अब तो वो तुम्हारा पति है सर नहीं रहे अब तुम्हारे। पाकी ने बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, हाँ हाँ छोड़ दूंगी बोलना, लेकिन पहले ये बताए कि आर्यन सर आ गए क्या? सुलेखा जी बोली, नहीं बस बारात आ ही रही है। वे उठ के जा ही रही थी कि ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। सुलेखा जी बोली, लगती है बारात आ गई है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम्हें जैसे नीचे ले जाएगी। पाकी मुंह बनाकर बस उन्हें जाते देख रही। फिर पाकी दौड़कर अपने बालकनी के पास आई और नीचे देखा तो आर्यन वहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा था। शायद वे कार के अंदर था जिसे बहुत ही सुंदर से डेकोरेट किया गया था। पाकी रिया सोना और ये सबको बाराती मैं देख हैरान थी लेकिन मैं खुश भी थी। पाकी ने खुद से कहा, मुझे भी डांस करना है, ऐसे कैसे है सब अकेले डांस कर सकते हैं, आखिर मेरी शादी है। इससे पहले कि पाकी कुछ करती पीछे से जैस्मिन आई और बोली, तू ईद की कर रही है, नीचे बारात आ गई है और ठुमके लगा रही है और तू इधर बैठ के तमाशा देख रही है, जल्दी चल मैंने भी अपने दोस्त की शादी में नाचना है। पाकी सुन खुशी से जैस्मिन के पास गई और बोली, तुम तो देर किस बात की है, चल अब जल्दी चल। पाकी और जैस्मिन कमरे से बाहर चली आई और नीचे जाकर खुद भी उन सबके साथ डांस करने लगी। नृत्य जी और सुलेखा भी पाकी को इतना खुश देख वे भी खुश हो गए और सोनल और दिया हाँ तो जमकर नाच रही थी। वहीं दूसरी तरफ बालकनी में शान खड़ा चांद को निहार रहा था। कमरे के अंदर बैठा राज जो पेक बना रहा था उसने कहा, क्या देख रहा है? बाहर लड़की गई आज उसकी शादी और तो यहाँ मातम मनाया। शान आज बिल्कुल शांत। राज गिलास और बोतल टेबल पर रखकर शान के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख बोला, यार देख हर इंसान को उसकी पसंदीदा चीज नहीं मिलती, पाकी तेरे लिए बनी नहीं थी। शान मुस्कुराते बोला, सोचा नहीं था कि पाकी आर्यन सर की वाइफ निकलेगी, दिल से प्यार किया था यार। पाकी का चुलबुला अंदाज, उसकी बेतुकी बातें वो सब बहुत याद आएगी। इतनी लड़कियों से मिला लेकिन पाकी सबसे लगती ना उसमें दूसरी लड़कियों की तरह एटीट्यूड था और ना ही उसके अंदर किसी के लिए जलन। राज हंसते बोला, अब तो बाकी आशिकों की तरह अपने प्यार के गम में पागल मत हो जाइए। सना मुस्कुराते बोला, मेरा प्यार क्या है, दोस्ती नहीं, आज तो मेरी दोस्त की शादी है और वे अपने दोस्तों से मिस कर ये बात मुझे पसंद नहीं, इसलिए तैयार हो जा हमारे दोस्त की शादी में नाचने के लिए। यहाँ पाकी और जस्टिन खूब नाच रही थी। पाकी नाचते हुए बार बार आर्यन को देखने की कोशिश कर रही थी लेकिन कार के अंदर सिर्फ एक आदमी जिसने सेहरा पहना हुआ तो वो शायद आ ही नहीं था। सब जब उसका नाचना खत्म हुआ तो आर्यन को कार के बाहर लाया गया और सुलेखा जी ने आर्यन की आरती की और फिर सब अंदर आ गए। सुलेखा जी ने जैस्मिन से कहा, बेटा जाकर पाकी को अंदर ले जाओ। जैस्मिन ने हमें से सुलेखा जी आर्यन को अंदर लाने लगी और रितेश जी राकेश जी से बिजनेस के बारे में बात करने लगी। लेकिन कहीं से भी राकेश जी ने खुलकर बिजनेस डील की कोई बात नहीं की। पाकी बार बार आर्यन का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी लेकिन वे देख नहीं पा रही थी। जैस्मिन पाकी को तानते हुए वहां से ले जाने लगी थी लेकिन तभी पीछे से जोर से थाली गिरने की आवाज आई। पाकी डरकर तुरंत पीछे मुड़ी तो सामने उसने जो देखा उसका दिल बिल्कुल थम गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।